माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में मैंने आप लोगों को एमएस वर्ड के बारे में थोड़ा सा बताया था, इंट्रोडक्शन, अलग अलग बार के बारे में, जिसमें टाइटल बार क्या होता है, क्विक एक्सेस बार क्या होता है। तो एमएस वर्ड खोलते कैसे हैं, इसके लिए आपको रन में जाके विनवर्ड लिखना होता है और विनवर्ड लिख के इंटर करना होता है। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की विंडो आपके सामने ओपन हो जाती है। इसमें आज हम लोग ऑफिस बटन के ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑफिस बटन के ऑप्शंस में एक ऑप्शन न्यू करके आता है, जिससे हम नए डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो वैसे जब हम नई फाइल खोलते हैं तो ऑलरेडी एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट मिलता है। इसके अलावा अगर हम कुछ बने बनाए सैम्पल्स के साथ कोई डॉक्यूमेंट बनाना चाहें तो हम न्यू में जा सकते हैं। न्यू में जाने पे हमें इंस्टॉल टेम्पलेट्स की सुविधा मिलती है। तो जो काबिल लोग हैं वो ब्लैंक से बना सकते हैं, और जो कम काबिल हैं वो इंस्टॉल टेम्पलेट्स में जाके उन्हें क्या चीज़ बनाना है, रिपोर्ट, रेज्यूम, जो मन करे उसका प्रोफार्मा चुन लें। एक चीज़ और ध्यान देने, यू कैन नॉट प्रीव्यू टेम्पलेट बिफोर चूजिंग। जब तक आप इसे क्रिएट नहीं करते तब तक आप उसे प्रीव्यू नहीं कर सकते। क्रिएट करते ही आपको पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा कि कहाँ पे क्या चीज़ लिखना है। तो यहाँ पे आपको अपना नाम, फ़ोन नंबर वगैरह वगैरह आप इसको एडिट करके बना सकते हैं, या फिर आप गूगल कर लीजिए, वहाँ भी आपको अच्छे अच्छे रिज्यूम के फॉर्मेट मिल जाएंगे, और उसके बाद बड़ी आसानी से आप यहाँ पे टाइप करके उसको बना सकते हैं। तो दो तरीके आपके पास होते हैं। बाकी हमने बता ही दिया था, ये टाइटल बार है। टाइटल बार में एप्लीकेशन का नाम, बाय डिफ़ॉल्ट फाइल नेम जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट 1, और कंट्रोल बटन आती है। कंट्रोल बटन में मिनिमाइज़, फिर आपको बड़ा करना है तो फिर इसी पे टिक कर दीजिए। इसके बाद मैक्सिमाइज और रीस्टोर से विंडो छोटी हो जाती है, इसको अपने हिसाब से रिसाइज़ किया जा सकता है। रिसाइज़ करने के अलावा पॉइंटर की बाई बटन दबा के इधर उधर आप मूव भी करा सकते हैं। फिर मैक्सिमाइज और क्लोज़ कर सकते हैं। फिर मेन्यू बार, और हर मेन्यू का टूल बार मतलब कलेक्शन ऑफ कमांड बटन बोला जाता है। तो ये चीज़ें हम पहले भी बता चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो लाइव वीडियोस में जाके देख लें। फिर बारी आती है ओपन की। ओपन से हम किसी भी फाइल को जो हमने सेव कर रखी है उसे ओपन कर सकते हैं। हाँ, एक सुविधा ये भी है कि यहाँ पे हमें तुरंत खोली गई 17 फाइलों की लिस्ट मिलती है, 9 सीरियल नंबर के साथ और 8 बिना सीरियल नंबर के साथ। अब हम जिस फाइल को ओपन करना चाहें यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। बाकी इनकी लिस्ट को कस्टमाइज भी किया जा सकता है कि मिनिमम कितनी शो हो और मैक्सिमम कितनी। तो मिनिमम आप 0 कर सकते हैं और मैक्सिमम 50। ये काम वर्ड ऑप्शन से होता है। वर्ड ऑप्शंस में आपको एक एडवांस ऑप्शन मिलता है। एडवांस में जब आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, शो नंबर ऑफ रिसेंट डॉक्यूमेंट। आप देख पा रहे हैं शो दिस नंबर ऑफ रिसेंट डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे 17 लगा हुआ है। आप अगर 0 कर देंगे तो यहाँ पे 0 फाइल्स की लिस्ट आएगी। बाकी आप ओपन में भी जाके आपने किस लोकेशन पे फाइल सेव की है, मान लो हमने डेस्कटॉप पे, तो हम यहाँ से भी डेस्कटॉप टाइप कर सकते हैं। या अगर अन्य कहीं सेव की है माई कंप्यूटर वगैरह में, तो आप यहाँ से भी जाके किस फोल्डर में सेव की है, मान लो डाटा फोल्डर में, किस नाम से सेव की है, रेंट नाम से, आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो फाइल जो है ओपन हो जाएगी। ठीक, मैंने एमएस वर्ड ही बंद कर दिया, फ़िलहाल दोबारा खोल लेते। तो ये काम ओपन का होता है। ओपन के बाद अगली बारी आती है सेव की। तो जब हमें कंप्यूटर में कोई फाइल सेव करनी होती है तो हम किस पे टिक करते हैं, सेव पे। सेव फर्स्ट टाइम सेव करने के लिए होता है। जैसे मान लो हमने कोई मैटर लिखा, यहाँ पे कोई भी मैटर लिखा, इसके बाद उस मैटर को हमें सेव करना है, तो हम इस सेव के टूल पे भी टिक कर सकते हैं, या इसकी Ctrl+S शॉर्टकट की होती है जो कि आपको लिखी नज़र आ रही होगी, पॉइंटर के नीचे वो Ctrl+S भी प्रेस कर सकते हैं। सेव में भी जा सकते हैं, और सेव एज को भी फर्स्ट टाइम सेव करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। बाकी सेव फर्स्ट टाइम सेव करने के लिए यूज होता है। पहले तो आप ये डिसाइड करिए आपको सेव कहाँ करना। मान लो मैं डेस्कटॉप पे, तो हम यहाँ पे डेस्कटॉप लगा देंगे। जहाँ भी सेव करना, मान लो हमने डेस्कटॉप लगा दिया। ठीक, डेस्कटॉप पे किस नाम से सेव करना है, आप यहाँ पे नाम दे दीजिए। नाम में हमने दे दिया माई फाइल। डेस्कटॉप पे अगर कोई फोल्डर बना के सेव करना होता तो आप यहाँ से न्यू फोल्डर क्लिक करके फिर फोल्डर बना के फिर उसे चुन के उसके अंदर भी खोल सकते थे।
सेव टाइप क्या रखना चाहते हैं, तो सेव टाइप अभी हम आपको बता दे रहे हैं क्या हो सकते हैं। इसके बाद जब हम सेव करेंगे तो ये फाइल हमारी किस पे आ जाएगी, डेस्कटॉप पे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे माई फाइल नाम से एक फ़ाइल बन गई है। अब अगर हम इस फाइल में कुछ भी बढ़ाते, घटाते या मिटाते हैं और सेव पे टिक करते हैं तो ये क्या करेगा, उसको माई फाइल में ही अपडेट कर देगा। मैंने सारा मैटर मिटाया और इसको हमने दे दिया कुछ भी नाम, कुछ भी मैटर टाइप कर दिया, अपडेटेड फाइल। अब अगर हम सेव करते हैं तो ये क्या करेगा, इसको भी उसी फाइल में सेव कर देगा। अब अगर हम इसे किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहें, दूसरी लोकेशन पे सेव करना चाहें या दूसरे फॉर्मेट में सेव करना चाहें तो इसके लिए सेव एज ऑप्शन रहता है। सेव एज पे आप जितनी बार टिक करोगे उतनी बार यहाँ पे डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। आप यहाँ से नया नाम दे सकते हैं, नया फॉर्मेट दे सकते हैं और नई लोकेशन दे सकते हैं। फॉर्मेट में कई फॉर्मेट आते हैं, इनके बारे में हम यहाँ पे लिख देते हैं कि आखिर ये फॉर्मेट से क्या लेना देना होता है। तो अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो जनरली जब हम ऑफिस का 2007 वर्जन यूज़ करते हैं तो इसमें जो फॉर्मेट लगा होता है ये वर्ड डॉक्यूमेंट लगा होता है। तो वर्ड डॉक्यूमेंट में क्या होता है, सेव इन न्यू फॉर्मेट। इसमें फाइल को न्यू फॉर्मेट में सेव करता है विद .docx एक्सटेंशन, ध्यान रहे। इसके बाद अगर हम सेव करते टाइम वर्ड डॉक्यूमेंट 97 2003 लगा देते हैं, 97 2003, तो इसमें क्या होता है, सेव इन ओल्ड फॉर्मेट, ये ओल्ड फॉर्मेट में सेव करता है विद .doc एक्सटेंशन। तो doc की अगर हम बात करें तो ये डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है। हर डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन, चाहे वो लिब्रे ऑफिस का राइटर डॉक्यूमेंट हो, MS वर्ड हो या अन्य वर्ड हो जैसे इजी वर्ड, वर्ड परफेक्ट, तो doc एक्सटेंशन की फ़ाइल सब सपोर्ट करते हैं। यानी पुराने वर्जन वाली फ़ाइल नए पे भी खुल जाएगी क्योंकि doc इसमें भी शामिल है। लेकिन अगर आप नए फॉर्मेट में सेव करके ले जाते हैं और किसी के कंप्यूटर में पुराना वाला पड़ा हुआ है तो आप उसको किसी भी कीमत पर ओपन नहीं कर सकते। इसके बाद अगला यहाँ पे आता है HTML फॉर्मेट। HTML फॉर्मेट का मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फॉर्मेट से है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फॉर्मेट। दरअसल जो वेबसाइट का डाटा होता है वो हमें प्लेन टेक्स्ट में वेब ब्राउज़र के द्वारा दिखाई देता है, बाकी वो हाइपर टेक्स्ट में सेंड और रिसीव होता है। ये आप इंटरनेट वाली क्लास देखेंगे तो उसमें आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फॉर्मेट, ये HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप जो किसी चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए यूज होती हैं और इनका ज़्यादातर इस्तेमाल वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। तो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, इसको भी वेब डिज़ाइनिंग पर्पस से यूज़ किया जाता है। तो अगर हम HTML फॉर्मेट में सेव करते हैं तो सेव इन हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फॉर्मेट। इनका फ़ायदा क्या होता है, इजी टू शेयर विद वेबसाइट। इसके बाद अगला आता है यहाँ पे रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, इसको RTF भी बुलाते हैं। तो अगर हम बात रिच टेक्स्ट फॉर्मेट की करते हैं तो इसमें क्या होता है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में, ठीक, सेव द डाटा। इसमें जो डाटा सेव होता है ये फॉर्मेटिंग के साथ सेव होता है विद .rtf एक्सटेंशन। इसमें अगर पिक्चर वगैरह है तो सलामत रहेगी। इसी में एक और फॉर्मेट होता है जिसको हम प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट बुलाते हैं। इसमें क्या होता है, सेव द डाटा इन .txt एक्सटेंशन। इसमें जो डाटा सेव होता है ये txt एक्सटेंशन में सेव होता है। एंड ग्राफिक्स नेवर सपोर्टेड, इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग और ग्राफिक्स सपोर्ट नहीं करता। हम आपको एग्जांपल के तौर पे बता देते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई पिक्चर इंसर्ट कराई, यही इंसर्ट करा लेते हैं, ये पिक्चर आ गई। अब अगर हम चाहें कि इसको प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव करें तो सेव एज में जाएंगे, नाम चलो माई फाइल ही रहने देते हैं,
लोकेशन भी वही रखने देते हैं, इसको प्लेन टेक्स्ट लगा के सेव करते हैं और ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे एक और फाइल आ जाएगी और ये नोटपैड पे ओपन होगी और जो पिक्चर हमने लगाई थी वो हमें नज़र नहीं आएगी। तो ये मेन अंतर होता है प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में। तो आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे कई फॉर्मेट हमको देखने को मिलते हैं, तो आप इन फॉर्मेट के बारे में नोट भी कर लें। इसके बाद बारी आती है प्रिंट। प्रिंट का इस्तेमाल प्रिंट आउट निकालने के लिए किया जाता है। प्रिंट में 3 ऑप्शन आते हैं। प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट आउट निकालने से पहले प्रीव्यू देखा जाता है कि डाटा सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैटर कट के तो नहीं आ रहा है, वगैरह वगैरह। प्रिंट प्रीव्यू के दौरान पॉइंटर जूम टूल का काम करता है। आप इसे मैक्सिमाइज और इसी से मतलब जूम बढ़ा भी सकते हो और जूम घटा भी सकते हो। जिस एरिया पे टिक करोगे आपको जूम करके दिखा देगा। प्रीव्यू के दौरान आप डॉक्यूमेंट में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर आप इसमें कोई परिवर्तन करना चाहो तो प्रीव्यू में कोई भी परिवर्तन करना संभव नहीं है। आप सिर्फ इसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे डायरेक्ट पेज सेटअप अप्लाई कर सकते हो और यहीं से प्रिंट में जा सकते हो। बाकी अगर आप प्रीव्यू में परिवर्तन करना चाहो तो संभव नहीं है। इसके लिए आपको क्लोज प्रीव्यू करना पड़ेगा और मेन डॉक्यूमेंट पे आके ही आप परिवर्तन कर सकते हो। फिर बारी आती है आपके प्रिंट में क्विक प्रिंट और प्रिंट की। तो प्रिंट पे जब हम टिक करते हैं तो हमको पूरी सेटिंग के साथ प्रिंट करने का ऑप्शन मिलता है कि हमको प्रिंट आउट किस प्रिंटर से निकालना है। मान लीजिए HP डेस्कजेट से निकालना है। इसके बाद प्रिंट रेंज क्या रहेगी, ऑल, करेंट, या यहाँ पे हम पेजेज पास भी कर सकते हैं कि हमको 4 नंबर पेज से लेके 9 नंबर पेज तक का प्रिंट आउट निकालना है। तो ये भी यहाँ पे सेट किया जा सकता है। हर पेज की कितनी कितनी कॉपी रहेंगी, नंबर ऑफ़ कॉपीज़, किस प्रिंटर से प्रिंट आउट निकलेगा, प्रिंटर नेम, ठीक। तो जिस प्रिंटर से आप निकालना चाहो। इसके बाद प्रिंट में ऑल पेज इन रेंज लगा है। आप यहाँ से ऑड और इवन भी लगा सकते हैं। इनमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए 10 पेज मैटर है और हमें 5 पन्नों में निकालना है, तो या तो हम बैठ के पलट के लगाएं या एक बार ऑड और ऑल लगा के ओके कर दें। एक साइड 1 3 5 7 9 प्रिंट हो जाएगा। बाद में उसी को पलट के रख दें और इवन लगा दें। बस पलट के ऐसे रखें कि 1 के अपोजिट 2 आए, 9 के अपोजिट 2 ना आए। इसके बाद हम प्रिंट निकाल सकते हैं। फिर बारी आती है क्विक प्रिंट की। अगर हम क्विक प्रिंट से प्रिंट करते हैं तो इसमें एक दिक्कत ये होती है, ये कुछ पूछेगा नहीं। जो प्रिंटर लगा होगा, जो रेंज लगी होगी, उसी रेंज पे ये कंटिन्यू कर देगा। देखिए कोई डायलॉग बॉक्स यहाँ पे नहीं खुला, लेकिन जब हम प्रिंट पे टिक किए थे तो डायलॉग बॉक्स खुला था। इसके बाद यहाँ प्रॉपर्टी में जाके भी कई चीज़ें सेट कर सकते हैं, जैसे प्रिंट आउट लेआउट क्या रहेगा, वगैरह वगैरह। पेपर क्वालिटी क्या रहेगी, प्रिंट आउट ब्लैक एंड वाइट निकलेगा कि कलर निकलेगा। अगर इंकजेट प्रिंटर है तो कलर का भी ऑप्शन आता है। तो इस तरह की कई चीज़ें जो हैं यहाँ से सेट की जा सकती हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे हमारी बात को। फिर बारी आती है प्रिपेयर की। प्रिपेयर में कई ऑप्शन आते हैं, जैसे एक प्रॉपर्टी में व्यू एंड एडिट डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज सच एज टाइटल, ऑथर एंड कीवर्ड। ये डॉक्यूमेंट किसने बनाया, सब्जेक्ट क्या है, ऑथर का नाम, फलाना ढिमका, ये सारी जानकारी आप यहाँ पे भर सकते हो। इसके बाद डॉक्यूमेंट से जुड़ा कमेंट, जिसको आप फिल्म में ट्रेलर बुलाते हो, ये सारी जानकारी भर सकते हो। फिर बारी आती है इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट। इंस्पेक्ट में ये इंस्पेक्शन करके बता देगा कि क्या चीज़ इसमें दी गई है और क्या चीज़ नहीं दी गई है। तो वैसे अगर देखा जाए तो इसमें प्रॉपर्टी अभी सेट नहीं है, बाकी सब ओके है। तो अगर हम इस पर टिक करें तो पहले सेव करने को कहेगा, यस कर देते हैं। यस कर देते हैं तो आप देखेंगे फिर इंस्पेक्ट बटन आएगी। इंस्पेक्ट करने पे आपको बता दिया इसने सब कुछ ओके है, बस डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी और पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। इसके बाद बारी आती है प्रिपेयर में इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट। इससे आप पासवर्ड लगा सकते हो ताकि आपकी फ़ाइल को कोई ओपन ना कर सके। आप चाहते हैं कि आपकी फ़ाइल को कोई ओपन ना कर सके तो आप इनक्रिप्ट में जाओ और यहाँ पासवर्ड मांगेगा। कोई भी पासवर्ड आप यहाँ पे दे सकते हो। मान लीजिए हमने 1 दे दिया। इसके बाद आप ओके करोगे, री एंटर करने को कहेगा, फिर हमने 1 दे दिया। अब हमारी फ़ाइल अगर कोई ओपन करना चाहे, अच्छा इसको लगाने के बाद बच्चे एक गलती भी करते हैं, जैसे फ़ाइल को मिनिमाइज़ कर देंगे और फिर डबल क्लिक करके खोलेंगे।
और कहेंगे कि ये तो फाइल है ही नहीं, एक गड़बड़ी हो गई, इस पर लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये नोटपैड की फ़ाइल थी दरअसल, हमने इसको प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव किया था। हम इस वाली फ़ाइल को खोलते हैं, फिर से लगाते हैं। तो हमने कहा ना कि इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट में जाए, हमने पासवर्ड दिया, ओके, फिर री इंटर पासवर्ड दिया और इसके बाद हमने फ़ाइल को सेव कर दिया। अब कुछ बच्चे इसको मिनिमाइज़ करते हैं और मिनिमाइज़ करने के बाद इसको डबल क्लिक करके फिर खोल लेते हैं और कहते हैं लो पासवर्ड लगा था तब भी फ़ाइल खुल गई। तो फाइल बंदे कहाँ थी? जब बंद होगी तब पासवर्ड मांगेगा ना। अगर हम बंद करके दोबारा इसे खोलते हैं तो ये मांग रहा ना कि पासवर्ड बताइए, आप पासवर्ड डालेंगे और आपकी फ़ाइल जो है ओपन हो जाएगी। इसके बाद बारी आती है मार्क एज फाइनल। मार्क एज फाइनल से क्या है कि ये मान लेगा कि डॉक्यूमेंट फाइनल हो गया एंड मेक इट रीड ओनली। लेट रीडर नो द डॉक्यूमेंट इज़ फाइनल एंड मेक इट रीड ओनली। जो आपको थ्योरी लिखनी है इनके बारे में यहाँ पे लिखी रहती है, आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। तो अगर हम इसे मार्क एज फाइनल कर देते हैं और ओके कर देते हैं, अब इसमें कोई भी परिवर्तन संभव नहीं होगा। अब अगर हम इसे मिटाना चाहें तो ये किसी भी कीमत पे उसको मिटाएगा नहीं और यहाँ से देखेंगे सारे टूल आपके डिसेबल हो गए। तो मार्क एज फाइनल मतलब आप डॉक्यूमेंट में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तो ये काम होता है मार्क एज फाइनल का, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे हमारी बात को। फिर से खोलते हैं MS वर्ड, क्योंकि मार्क एज फाइनल के बाद उसमें कोई काम करना संभव नहीं था। फिर इसके बाद जो ऑप्शन आते हैं उन पे नज़र डाल लेते हैं हम लोग। सेंड टू, इससे हम डॉक्यूमेंट को डायरेक्ट मेल या फैक्स कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे पहले आपको कंट्रोल पैनल में ईमेल ऑप्शन में जाके अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी पड़ेगी। जैसे आप फेसबुक पे कुछ भी शेयर करना चाहो तो पहले आपको फेसबुक एप्लीकेशन इंस्टॉल करके उसमें अपनी आईडी एक बार लॉगिन करनी पड़ेगी। इसके बाद पब्लिश में हम अपने डॉक्यूमेंट को ब्लॉग के तौर पे, या हमने कोई सर्वर बना रखा है तो हम उसमें, या वर्क प्लेस बना रखा है तो उसमें शेयर कर सकते हैं। क्लोज की 2 शॉर्टकट की होती हैं, ध्यान दें, क्लोज की 2 शॉर्टकट की होती हैं, Ctrl+F4 और Ctrl+W। क्लोज और एग्जिट 2 अलग अलग चीज़ें हैं। जब हम क्लोज करते हैं, जैसे कंट्रोल के साथ F4 करेंगे, तो इससे सिर्फ खुली हुई फाइल बंद होती है, एप्लीकेशन बंद नहीं होता। लेकिन अगर हम Alt F4 कर दें तो डायरेक्ट पूरा एप्लीकेशन ही बंद हो जाएगा। जैसे यहाँ से बंद करते हैं वैसे ही अगर Alt F4 कर दें तो पूरा एप्लीकेशन ही यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो ये काम ये अंतर जो होता है ये किस में होता है? क्लोज और एग्जिट में। तो दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है।